चलिए तो अभी हमारे पास कौन सी क्लास है? प्रीपोजिशन की 4th क्लास है, ठीक है। 3 क्लास हो चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एक चीज समझ में नहीं आएगी। प्रीपोजिशन में हर प्रीपोजिशन क्या है, अलग होता है ना। हर प्रीपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसा होता है, वो सेपरेट अलग होता है सबसे, ठीक है। तो आपस समझने की कोशिश करना, बाकी मैं हूँ, टेंशन मत लीजिए किसी चीज को लेकर, ठीक है। फिलहाल हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा है अभी? अंडर है, ठीक है। अच्छा, ओवर सुना आपने? ओवर, ये ओवर का एंटनी एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। ओवर का एंटनी यानी उसका विलोम है। ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो अंडर का मतलब क्या होगा? नीचे, ठीक है। ये कई तरह से इसका कॉन्सेप्ट होता है, तो चलो एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। चलिए चुपचाप से बैठते जाए ना, जो भी आए। चलो देखो इसका अर्थ क्या होता है। हिंदी में मैं बोलता जाऊंगा, आप चाहो तो लिख लेना, ये मैंने अभी इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। इन यानी मैं, और टू यानी या, पर या, कहां पर? अपोजिशन मतलब स्थान, ठीक है। पोजीशन मतलब स्थान। कहा? बिलो नीचे, और लोअर से नीचे, देन से नीचे, किससे? समथिंग एल्स, किसी और से। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई चीज यहाँ है तो इससे नीचे, अब वो चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ हो, इस अर्थ में होता है। ये कोई चीज है और इससे नीचे है कहीं, तो वो क्या है? इसके अंडर है, ठीक है। एसी चल रही है ना? एसी चल रही है ना? देखिए जरा, जरा चलवा दीजिए, किसको बोल, गर्मी हो। हाँ देखो, मैंने ब्रैकेट में भी इसका अर्थ लिखा है, इन अ लोअर पोजीशन रिलेटेड टू समथिंग, किसी चीज से नीचे की स्थिति। रिलेटिव का मतलब होता है इन कंपैरिजन विद, ठीक है। ये तो किसी चीज से नीचे कुछ होगा तो वो क्या होगा? वो अंडर होगा। जैसे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल ये टेबल है, ठीक है। ये क्या है? टेबल है, और इसके नीचे बैठा है चूहा। तो टेबल की ये लंबाई, ऊंचाई, और चूहा उसके नीचे, तो ये टेबल से क्या है? चूहा अभी नीचे है, ठीक है। तो ये हो गया अंडर। ऐसे लेके चलते, जैसे देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या हो गया इसको? जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल, ठीक है, बनाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ कहीं बैठा है कोई चूहा, ठीक है। कोई चूहा बैठा है, ये नीचे है टेबल के, ठीक है। और टेबल इससे टच नहीं हो रही है, टेबल इससे क्या नहीं हो रही है? टच नहीं हो रही है। तो अभी क्या है? ये चूहा इसके टेबल के, ये अंडर है। चूहा हो या बिल्ली हो या कुछ हो, तो क्या है? वो अंडर है। बेड के नीचे छिपकली है, हालांकि वो छिपकली कहाँ होती है? दीवारों पे। बट फॉर एग्जाम्पल ऐसे मक्खी वक्की खाती हुई पहुंच गई बेड के नीचे, तो वो भी छिपकली क्या है? बेड के, वो अंडर है, ठीक है। चलो अच्छा, जैसे पेड़ है, ठीक है। पेड़ है ये, और यहाँ कुछ लोग क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी पेड़ के क्या है? अंडर है। ये भी क्या है? पेड़ के अंडर है, ठीक है, क्योंकि ये इससे घिरे हुए हैं, ठीक है। इसके नीचे है तो ये क्या हो गए? ये अंडर है, ठीक है। अंडर, ये भी अंडर हो गया, ठीक है। चलो चलने लगी ऐसी। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एन ओल्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, कोई बूढ़ा आदमी था जो कि बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? पेड़ के नीचे। तो अभी मैंने पेड़ वाला आपको बताया ये, कि पेड़ के नीचे अगर कोई आराम कर रहा है तो वो क्या है? पेड़ के अंडर है, ठीक है। दूसरा देखो एग्जांपल, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, बिल्ली जो है टेबल के नीचे छुप रही है ऐसी,
देखा है आपने कभी छिपते हुए? खासकर चूहे की तलाश में होती है, इंतजार में आए कोई चूहा, मैं झपट्टा मारूं और नाश्ता, है ना? हाँ, तो वो अभी क्या कह रहा है, ये द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, यानी बिल्ली टेबल के नीचे छिप रही है या छिपी हुई है। ठीक है भाई, ऐसे। अगला देखे, यहाँ तक कोई देखे तो किसी को नो, पक्का? अच्छा, किसी के भी नीचे अगर कोई है, जैसे आपने देखा होगा कई बार हाईवेज पर ट्रक खराब हो जाते हैं और धूप हो, तो जो ड्राइवर वगैरह होते हैं या जो भी कंडक्टर वगैरह होता है वो ट्रक के नीचे लेटा होता है, आराम कर रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है किसी का, तो वो भी क्या है, अंडर। ठीक है, अब अगला यूज देखते हैं अंडर का। देखिए जरा, अगला यूज क्या कह रहा है, लेस देन यानी से कम, किससे, अ पार्टिकुलर नंबर, किसी खास संख्या से या किसी अमाउंट से, ठीक है ना, या उम्र इत्यादि में, किसी से कम हो, किसी से कम होना, इसका मतलब क्या होता है, से कम। अगर ऐसा अर्थ आ रहा है तब भी हम क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं। ठीक है ना, देखो, बिलो यानी से कम, असर्टेन किसी खास, लेवल और अमाउंट, किसी लेवल या अमाउंट से कम। ठीक है, हाँ। अमाउंट का मतलब क्या होता है, राशि। क्या होता है अमाउंट का मतलब, राशि। ऐसे कह सकते हैं इतना, तो कितना अमाउंट, इतना अमाउंट, इतना अमाउंट कहते हैं। हाँ, तो वो ठीक है। एग्जाम्पल देखो जरा, चिल्ड्रन अंडर 5 years ओल्ड गेट इन फॉर फ्री। इसका मतलब क्या है, 5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनसे कम वाले बच्चे जो एंट्री होगी, गेट इन का मतलब अंदर आना, वो उनकी एंट्री होगी फ्री। जैसे बस वगैरह देखा है ना, इतने साल तक के फ्री, इतने साल का हो गया अब तो किराया दो, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि जो बच्चे 5 साल के होते हैं, उनसे कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो फ्री में आएंगे, ऐसा होता है। ऐसे भी आपने देखा होगा कि अंडर एज पर्सन कैन नॉट वोट, सुना है? जिनकी जो एज है, यानी हमारे जो देश है उसमें 18 साल है वोट डालने की उम्र, तो अगर वो 18 साल से कम है, क्या है, से कम, ये तो अर्थ आ रहा है इसका। तो अगर 18 साल से कम है तो उसको जो है अधिकार नहीं, क्या, वोट डालने का, होता है कि नहीं? ठीक है, हाँ। आगे देखते हैं अगला इसका यूज। अगला यूज क्या है, कंट्रोल्ड, यानी किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाना, या गवर्नड। गवर्न का मतलब होता है अपने हिसाब से चलाना। गवर्नमेंट सुना आपने, गवर्नमेंट, वो इसी से आया, गवर्न से। गवर्न मतलब होता है अपने हिसाब से चलाना या सरकार चलाना। ठीक है, गवर्नमेंट जिसका नाउन होता है, तो किसी के द्वारा मतलब कंट्रोल करना या चलाना, किसके द्वारा, बाई समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के हिसाब से चल रहा है कोई, तो वो क्या है, उसके अंडर है। क्या है वो, उसके अंडर है। जैसे एक और मैंने इंग्लिश में लिखा है, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी, रूल और इन्फ्लुएंस ऑफ समवन और समथिंग। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है के अधीन होता, के अधीन होना, किसके, अथॉरिटी यानी अधिकार, रूल यानी नियम, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, किसी का या किसी वस्तु का। अगर आप जैसे मान लो, आप कहते हो ना, आई कैन नॉट वर्क अंडर दिस मच टेम्परेचर, कहते हो मैं इतने टेम्परेचर के अधीन काम नहीं कर सकता, मेरे से नहीं झेलेगा। आप कहते हो ना कई बार, किसी फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल पहुंच गया कोई और वहां पर बहुत ज्यादा हीट है, या मान लो आपको डाल दिया लेह लद्दाख में, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है हमेशा, है ना, तो वहां आपको डाल दिया और आप हैवी चलो उत्तर प्रदेश के, तो आपसे वहां पे काम नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे, आई कैन नॉट वर्क अंडर दीज सिचुएशंस और कंडीशंस और दिस मच टेम्परेचर, आप ऐसे कहते हो, तो क्या अधीन, है ना, या मतलब उसके मतलब इसके अंदर मैं नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या होता है इसका मतलब अधीन में, और भी क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में हो मैनेजर, और आपके अंडर हुए सुपरवाइजर या क्लर्क या कोई अन्य हुआ, तो वो आपके अधीन है, यानी अंडर है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, द कंट्री इज अंडर न्यू मैनेजमेंट, कंट्री जो है नए मैनेजमेंट के अंडर है। जैसे अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, तख्ता पलट हुआ था अभी,
कुछ टाइम पहले हुआ था कि नहीं, याद है कि नहीं? तो अब जो वहां का जो अफगानिस्तान का जो मैनेजमेंट था है वो कैसा है, नया मैनेजमेंट है। तो जो कंट्री है वो कैसे मैनेजमेंट के अंदर है, वो नए मैनेजमेंट नई व्यवस्था के अंदर है, ठीक है। ये ही वर्क्स अंडर राकेश, वो राकेश के अंडर काम करता है, यानी राकेश उससे सीनियर, ठीक है। ऐसा ही तो होता है, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को नहीं समझ में आए तो पूछो ना, मैं पूछने वाला हूं, मैं किसी को भी पूछ लूंगा, जो थोड़ा मुझे ब्लैंक चेहरा दिखेगा उसको जरूर पूछूंगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ बस ऊपर से जा रहा है उसको जरूर पूछूंगा। देख लो जरा, फिर पूछ लो अगर नहीं समझ में आया तो, वरना मैं पूछने वाला हूँ गर्ल्स, आप लोगों को भी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हंस के दिखा दो, हंस जाओ, लो हंस गया, खुश, फिर भी पूछूंगा, हाँ फिर भी पूछूंगा। चलो आप, तीन लिखा है, क्या लिखा है आपके उस पर, अंडर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यस ठीक है, से यस ठीक है, ओके आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखिए जरा, अगला देखो जरा, एट और इन, देखो अभी मैं इन और एट का छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ, ठीक है ना, अभी ये खत्म नहीं होगा, अभी छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ, फिर आगे बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो देखो एट और इन का यहाँ पे किसके लिए हो रहा है, स्थान के लिए। तो देखो मेरी बात सुनना, जो एट है ना, एट वो छोटी बात करता है हमेशा, कैसी बात करता है, छोटी या टेम्परेरी बात करता है, कैसी बात करेगा, ये छोटी या टेम्परेरी बात करेगा, ठीक है। तो और जो इन है ये थोड़ा विस्तार में बात करता है, किस में बात करता है, विस्तार में, या फिर यूं कहो कैसी बात करता है, ये बड़ी बात करता है, ठीक है। ऐसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। एट छोटा काम या टेम्परेरी काम करता है, इन बड़ा काम, विस्तार वाला या फिर परमानेंट कार्य करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आप अपनी भाषा में लिख लो, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ना ही इंटरनेट पर मिलेगा, पर आप अपनी भाषा में लिख लीजिए इसको, ठीक है, चाहो तो। अब देखो समझते हैं, इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे स्थान की बात हो रही है, तो स्थान में भी छोटे स्थान के लिए क्या आएगा, और बड़े स्थान के लिए आएगा रिलेटिवली स्मॉलर प्लेस, का मतलब है कि तुलना में छोटा, छोटे का मतलब कोई साइज फिक्स नहीं है कि इतना 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 या बहुत सारा या कुछ नहीं, पर रिलेटिवली छोटा होगा, मतलब ये कि तुलनात्मक रूप से देखा जाएगा तो कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। और जो इनका है वो कैसा होगा, वो बड़ा होगा, ठीक है। चलो एग्जांपल एक ये समझते, फिर मैं और देता हूं आपको। रोहन लिव्स एट कमला नगर इन आगरा। अब देखो अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि कहाँ रहते हो, मैं तो कमला नगर में रहता हूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई लिव इन कमला नगर, सिंपली बोल सकता हूँ। और अगर मैंने कहा कमला नगर में कौन सी कॉलोनी में रहते हो, तो एक्स वाई जेड कॉलोनी और कमला नगर, तो एक्स वाई जेड कॉलोनी कमला नगर के अंदर होगी, तो वो कमला नगर बड़ा है, उसमें एक्स वाई जेड कंपनी सॉरी कॉलोनी एक छोटा उसका हिस्सा है, तो वो उससे कैसा होगा, तो जब छोटा होगा उसकी तुलना में, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, एट लगाएंगे, और कमला नगर के लिए फिर हम क्या लगा देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे कमला नगर की बात की गई है और कमला नगर से बड़ी बात करी गई है, ठीक है। तो देखो कमला नगर की बात की जाए तो कमला नगर आगरा का क्या है, एक हिस्सा है, एक जगह का नाम है, ठीक है भाई, ऐसा ही तो। अब सुनो मेरी बात, जब ये कमला नगर इस आगरा का एक हिस्सा है, तो बड़ा कौन हुआ, आगरा, तो मैं आगरा के लिए क्या लगाऊंगा, और छोटा क्या हुआ, तो कमला नगर के लिए क्या लगा दूंगा मैं, वही लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो रोहन लिव्स एट कमला नगर, रोहन कहाँ रहता है, कमला नगर में, और कमला नगर किस में, आगरा में, तो इसलिए यहाँ पे लगा दिया इन। अब एक चीज और समझ लो, आप अपना एड्रेस लिखते हो, अरे कहीं नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो,
ऑनलाइन चीजों का ऑर्डर देते हो तब तो आप एड्रेस डालते हो ना, तो पहले क्या लिखते हो? पहले लिखते हो आप हाउस नंबर। भाई ऐसे ही तो लिखते हो आप, हाउस नंबर। तो हाउस सबसे छोटा हो गया, फिर उसके बाद में क्या है? गली नंबर, गली होगी तो, ठीक है। और नहीं है तो फिर क्या लिखते हो? कॉलोनी वगैरह का नाम। फिर क्या, जो एरिया होती है उसका नाम। फिर वो एरिया कहाँ पे आती है? बड़ी एरिया हुई तो उसका नाम। फिर सिटी का नाम, और फिर स्टेट का, और विदेश में हुए तो फिर देश का। ठीक है, फिर किसका लिखोगे? देश का। अब सीक्वेंस देखो जरा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे, और फिर उससे। यानी शुरुआत हो रही है छोटे से, फिर बड़ा 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 होता जा रहा है। ऐसे ही तो होता जा रहा है, ठीक है। तो एड्रेस हम हमेशा ऐसे ही बताएंगे, है ना। और अगर दो दो जगह के जगह का जो चर्चा हो रहा होगा, दो जगह को मेंशन करेंगे, तो पहली वाली छोटी होगी तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, और बाद वाले के लिए क्या लगाएंगे हम? वही यहाँ हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया जी? हाँ जी प्रिंस, ठीक हो तुम? पक्का? क्या हो गया? क्या हो गया बच्चे को? चले, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए फिर, और एग्जांपल लिया जाए। चलो मुझे बताएंगे, ठीक है, आप बताएंगे कि मोहन लिव्स डॉट 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 मुंबई। क्या लगाओगे? पक्का? अच्छा। रोहन लिव्स एट अ डिस्टेंट विलेज, सही है। डिस्टेंट विलेज, दूरस्थ गांव में रहता है। क्यों? क्या लगेगा? हाँ तो क्या लगेगा? ए ना, पक्का? क्या लगेगा? देखो मेरी बात सुनो, गांव को हम लोग कैसा मानते हैं? गांव को मानते हैं हम लोग कैसा? छोटा मानते हैं। और जब छोटा मानेंगे तो क्या लगाएंगे? एट लगाते हैं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं? एट। छोटे कस्बे, छोटे गांव के लोग क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, ठीक है। हालांकि बोली भाषा में इन बोल दे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सी दिस। अब देखो, अब किस में दिक्कत आती है? अब दिक्कत आती है बाई और इन में। देखो, बाई का अर्थ होता है के द्वारा या से, और इनका मतलब क्या होता है? मैं या के भीतर। अब सुनो, जब आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के साधन की बात करते हो, तो आंख बंद करके आप क्या लगा देते हो? बाई लगाते हो। भाई आप जब बात होती है हमारी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, है ना, तब आंख बंद करके आप बाई लगाते हो, ठीक है। क्या लगाते हो? बाई लगाते हो। पर मेरी बात सुनो, बाई की जगह मैं इन भी लगा सकता हूँ, ऑन भी लगा सकता हूँ। कैसे सर? समझ लो, ठीक है। देखो, जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की सिंपल सीधी बात हो रही होगी, आंख बंद करके क्या लगा देना। लेकिन अगर बात हो लिमिट्स या इंक्लूजन, ऐसे नहीं समझोगे आप। देखो जैसे मान लो ये कार है, ठीक है, ये कार। कछुआ मत कहना, कह लो कहना है तो, ठीक है, बस समझ लो। अब कार है और आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, बैठे। आप ये नहीं कह रहे कि मैं कार से आया हूं, आप कह रहे हो कि मैं कार में हूं। कौन आया? कहाँ हूं? मैं कार में बैठा हूं यार। आ रहे हो कि नहीं आ रहा हूं? आ रहे हो, मैं आ रहा हूं। कहाँ? कहाँ हूं? अभी कार में हूं भाई, बताया तो सही। तो आई एम इन कार। वहीं किसी ने पूछा किससे आ रहे हो? अरे यार बताया तो था, साइकिल से आ रहा हूँ। किससे आ रहे हो? साइकिल से आ रहा हूँ। तो क्या लगा दोगे आप? बाई बाइसिकल, या बाई कार, बाई प्लेन, बाई ट्रेन, ठीक है। हाँ, अब समझ में आया इन कहाँ लगाएंगे और बाई कहाँ लगाएंगे। अच्छा,
क्या हम बाइसिकल के लिए इन लगा सकते हैं? पक्का। ऊंट के लिए इन लगा सकते हैं? हाँ, ऊंट के लिए इन नहीं लगा सकते? अच्छा, तांगे के लिए? ऊंट के लिए नहीं लगाएंगे? पक्का। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सर उसके पेट में बैठ के थोड़ी ना आएंगे, उसकी पीठ पे बैठ के आएंगे। तो क्या लगा सकते हैं? ऑन लगा सकते हैं, बट इन नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने क्या लगा था कि इन और ऑन भी लगा सकते हैं। लेकिन कब? जब आप ये सेंस दोगे कि मैं ऊंट पर बैठा हूं, ठीक है, घोड़े पर बैठा हूं, तब आप लगाओगे ऑन। ठीक है। किसी की पीठ, पीठ को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? बैक बोलते हैं। अगर आप किसी की पीठ पर बैठे हो तो आप आंख बंद करके क्या लगा दोगे? ऑन लगा दोगे। ठीक है ना। और अगर आप ऐसी किसी जगह पर बैठे हो जहां से आप घिरे हुए हो, ठीक है, घिरे हुए हो, तब आप क्या लगाओगे? इन लगाओगे। आपने चेयर के लिए देखा होगा, इन देखा होगा, देखा है? मैं बता देता हूँ लगाते हैं। तो वो कब लगाते हैं? जैसे मान लो अभी मैं स्टूल पर बैठा हूँ, ठीक है, मैं बैठ के बताता हूँ आपको। अभी स्टूल पर बैठा हूँ, बैठ गया, क्या मैं इसके इन हूँ? क्या हूं मैं इसके? ऑन। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं कहीं से घिरा हुआ नहीं हूं। वही आर्म चेयर होती है, हटा देता हूं इसको, ठीक है। आर्म चेयर होती है, आर्म चेयर, आर्म चेयर ये नहीं, आर्म, आर्म वाला। आर्म मतलब क्या होता है? हाथ, भुजा, उधर। तो आर्म चेयर वो होती है जिसमें हम ऐसे हाथ रख सकते हैं। आपने देखा है? ऐसे होती है, जैसे हमारी उसमें पड़ी ऑफिस में, है ना, ऐसे हाथ रख सकते हैं। तो आप क्या गए? घिर गए, घिर गए उससे, तो आप क्या बोल सकते हो वहां पे? इन बोल सकते हो। अच्छा, बेड, बेड, ठीक है, बेड के लिए आपने क्या लगाना है? क्या लगाओगे बेड के लिए? ऑन ना? पक्का? आयुष्यो, देख लो, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। पक्का ऑन लगाओगे? अच्छा, चलो चलो, वही बेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेड बना रहा हूँ, बेड, ठीक है। जो भी है बेड बन गया है बस। अरे बेड बन गया जो भी है, ठीक है, इसके दिखाएंगे नहीं पैर, ठीक है। अब आप क्या है, लंबे पैर करके सो गए, पैर ज्यादा लंबे कर देता हूँ, ठीक है, आपके लंबे पैर, ठीक है, ये लंबे पैर हुआ, आप सो रहे, और ऊपर डला है आपकी रजाई, क्योंकि एसी बहुत भयंकर वाली है जो कि आपको ठंडा कर रही है, तो पतला सा कंबल डाल दिया। अब आप बेड पर सो रहे हो, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप? ऑन द बेड या इन द बेड? हाँ, ये तो खिचड़ी पक रही है, हाथ उठा। इन वाले, ऑन वाले, स्मार्ट लोग, मतलब कंफ्यूजन में कितने लोग हैं? मेरी बात सुना, हम लगाएंगे। अच्छा, इन वाले कितने? क्यों इन क्यों आएगा? क्योंकि वो बेड के अंदर घुसा हुआ है। हाँ, रजाई की थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, तो बेड की बोल रहा हूँ। कौन आएगा? पक्का? देख लो, आप बताओ कौन हाथ उठा रहा था? उठाओ, अब तो ईमानदार से हाथ उठाओ। हाथ उठाए इन वाले, इधर से 5-6 लोग थे और इधर से भी थे बहुत सारे। जी, इन क्यों आएगा? पीछे वाले? अच्छा, वेरी गुड। देखो यहाँ हम लगाएंगे इन, क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, ठीक है। यस, ये आपका कई एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। तो क्या लगाओगे आप बेड के लिए? इन लगा दोगे। क्यों? क्योंकि इधर से घिरा हुआ, इधर से घिरा हुआ, इधर से भी और इधर से भी। अब एक्सेप्शन मत लेके आना सर, हम तो खली को सुनाएंगे बेड में, हम तो उसका एग्जाम्पल है, उसके तो पैर बाहर निकल गए, ऐसा दिमाग मत लगाना, ठीक है। क्योंकि जनरली हम खली की बात नहीं करते, हम सामान्य व्यक्ति होते हैं उनकी बात करते हैं। क्या आएगा?
इन लगाएंगे, ठीक है, नहीं इन्हीं इन्हीं लगाते एग्जाम्स में, इन्हीं लगाएंगे, ठीक है, इन्हीं लगाएंगे। अंडर, वो अंडर आता, हाँ जी प्रिंस बोला है, और क्या, ऑब्वियसली जब वो स्पेशल है तो उसके लिए स्पेशली बनेगा, है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि जा भाई सो जा मैदान में, ऐसा तो करोगे नहीं, है ना। हाँ समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो मेरी ड्राइंग देख देख के मजे लेती होगी आप लोग, हैं कोई बात नहीं, तुम ही नहीं, जो भी वीडियो देखेगा वो हर व्यक्ति आनंद लेगा, लीजिए, ठीक है, ओके। अब देखो एग्जांपल्स मैंने बहुत बहुत आसान आसान लिखे हैं। आई एम गोइंग बाई कार का मतलब क्या, मैं कार से जा रहा हूं, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की सिंपल बात हो रही है, तो मैं क्या लगा दूंगा वहां पे, बाई। वहीं कह दूं कि मैं बैठा हुआ हूं कहां, कार में, तो मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कार से जा रहा हूं, चाहे वो कार चल रही है और यात्रा कर रही है, लेकिन मैं क्या सेंस दे रहा हूं कि मैं बैठा हुआ हूं, और बैठा कहां हूं, कार में, और कार में बैठे होगे तो आप घिरे हुए होगे, तो इसलिए क्या लगाओगे आप, इन लगाओगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, पक्का। अच्छा जैसे मैं अभी इस पेन से लिख रहा हूं, आई एम, अच्छा ही राइट्स ब्लैक पेन, क्या लगेगा, है ना। इन वाले कितने हैं, बाई वाले कितने हैं, वेरी वेरी गुड, कूट कूट के रख दूंगा सबको। बोर्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करी थी, जब टूल्स की बात होती है ना, टूल्स की या इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो, इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो, तो हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। द फर्स्ट बाई देखा नहीं, क्या जगह बाई लगा दूं, मैंने वो लिख दिया था ना, बाई मतलब क्या लिख दिया था, से, मैं पेन से लिख रहा हूँ, वह पेन से लिखता, काले पेन से मतलब बाई, हर जगह से मतलब बाई, से मतलब फ्रॉम भी होता है, से मतलब देन भी होता है, से मतलब बाई भी हो गया, से मतलब विद भी होता है, से मतलब टू भी तो होता है, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, होता है कि नहीं। तो आप किसी पार्टिकुलर शब्द को रट्टा मार के, पार्टिकुलर शब्द ही रट्टा क्यों मारा, इससे मतलब ये नहीं, से मतलब हर जगह एक ही शब्द नहीं होता है, ये निर्भर करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है, वो आपको देखना पड़ेगा, इसलिए तो आपसे गलती होती है, क्योंकि आप क्या है, रटे पड़े हो, रटे पड़े हो, रटे पड़े हो। दिक्कत तो ये है ना कि इंटरमीडिएट में भी इतने इतने लॉन्ग आंसर्स को हम रट लेते हैं, बड़े खतरनाक रट्टू होते हैं, बड़े ही खतरनाक होते हैं, इतना बड़ा बड़ा, कुछ तो पता है 20-20 पैसे रट्टा मार के चले जाते हैं, क्योंकि उनके गुरुजी, कौन, गुरुजी मान साहब जी कहते हैं मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है, इनको चाट जाओ, तो वास्तव में ही चाट लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। भाई रटो मत, रटोगे तो फंसोगे, बूढ़े बड़े एक बात और भी तो कह गए, रटंत विद्या, हाँ घोट के पी जाओ या घोल के पी जाओ ना, अच्छा हाँ मतलब वो पी ही जाते हैं एक तरह से, ठीक है। यहाँ क्या लगाओगे, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ा जाए, पक्का बात है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। सॉरी कौन बोल रहा है जी, किससे, अस्त्र, हाँ बोल बता दो क्या, वेद वेद वेद, वेद लगा दो, वेद, ठीक है। जैसे आप पेड़ को कुल्हाड़ी से काटोगे तो विद एक्स होगा, विद एन एक्स, ठीक है। हाँ अब देखो बाई का और कहाँ यूज होता है, बाई का प्रयोग होता है, ऐसे भी समझोगे आप, ठीक है, ये किताबी भाषा है कि निर्दिष्ट समय से पहले या तक, ऐसे समझो कोई समय है, उसकी आपने चर्चा की, उसके बारे में आपने बात की, उस तक हो जाए या उससे चाहे कुछ सेकंड्स पहले हो जाए, तो वहां क्या लगा दोगे आप, बाई लगा दो, ठीक है। इसका अक्सर कर जो यूज मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में, किसमें मिलेगा, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। जैसे आपने सुना होगा कि वह यहाँ कल शाम तक आ जाएगा,
आ जाएगा मतलब आ चुका होगा। तो ही विल हैव रीच्ड हियर बाय कल शाम तक की लगा दो, या मान लो मंडे तक आ जाएगा तो बाय मंडे, या सुबह तक आ जाएगा तो बाय मॉर्निंग, 10 बजे तक आ जाएगा तो बाय 10 o'clock, ठीक है ना, ऐसे लगा दोगे। एग्जाम्पल देखो जरा, द ताज एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, और ट्रेन के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। ये चीजें मैं जो बोल रहा हूँ नोट करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ट्रेन के नाम से पहले, प्लेन्स के नाम से पहले क्या लगाते हैं हम, आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। हाँ लिख लें। जरूरी नहीं है जो टॉपिक चल रहा है उसी से संबंधित चीजें आप नोट करो, आपके लिए तो सब इंपोर्टेंट है जो भी बोलूं, ठीक है। आपको तो सब पढ़ना है, मैं तो पढ़ चुका हूं ना, लेकिन आपको अब पढ़ना है, और पढ़ना है, लिखना है, हर चीज को नोट करके चलना, ठीक है। हाँ आगे बढ़ा जाए। देखो, द ताज एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 5 o'clock। जो ताज एक्सप्रेस है वो यहाँ पहुंचेगी, अराइव मतलब पहुंचना, वो यहाँ पहुंचेगी, कब तक पहुंचेगी, 5 बजे तक, बाई मतलब तक, यानी 5 बजे तक आ जाए, ठीक है। तो भाई आ गया यहाँ पे तक के लिए, और बाकी देखो जरा फ्यूचर का बना है, ठीक है। अब देखो जरा, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के अंत तक, इस हफ्ते के अंत तक, वी विल हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर को खत्म कर चुके होंगे। अब सुनो, ऐसा वाक्य आपको घुमाने मात्र के लिए दिया गया है, क्यों, क्योंकि मैं इस वाले पार्ट को मैं यहां भी लिख सकता हूं, जैसे वी विल हैव, या सेल भी लगा सकते, कोई दिक्कत, ठीक है, नो सेल, वी शैल हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर बाय द एंड ऑफ दिस वीक, हम इस चैप्टर को इस हफ्ते के अंत तक खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाई का मतलब क्या है, तक, यानी कोई निर्दिष्ट समय है, ठीक है। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते, देखें जरा इसको, इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको आपकी भाषा पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जरा किताबी भाषा पढ़ लो, पढ़ लो। हाँ नहीं फंसोगे, क्यों फंसोगे, मैं हूं तो सही, क्यों फंसोगे, बताओ कहाँ तक तारीख बताओ, भाई बिसार में तो एक लगा दो ना, क्या ऑप्शन में क्या है, ऐसी सिचुएशन में क्या है, नहीं आएगा ना, क्यों आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो जरा समझो इसको, बाई का प्रयोग के किनारे या के नजदीक, समीप के अर्थ में भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस सेंस में बाई और बिसाइड दोनों एक ही मतलब होता है, ठीक है। अच्छा डिसाइड का मतलब पता है क्या होता है, डिसाइड का मतलब, डिसाइड का मतलब होता है, मैंने उस दिन बताया था, बाय द साइड ऑफ, ठीक है, ये होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आ गया ना भाई, ठीक है, तो एक ही बात है, ठीक है। चलो देखो जरा एग्जांपल समझते हैं, के किनारे किनारे मतलब जैसे मान लो ये आपकी नदी है, ठीक है। अब आप ऐसे किनारे किनारे कुछ जा रहे हो तो आप क्या हो, बाई हो या बिसाइड हो, ठीक है। और मान लो आपका यहाँ घर है, ये घर है, तो ये रिवर के क्या है, बाई है या बिसाइड है, नजदीक है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जरा समझो इसको, एग्जांपल्स देखते हैं। द चाइल्ड केम एंड सेट बाई या बिसाइड मी, बच्चा आया और मेरे बगल में या मेरे समीप या मेरे नजदीक या मेरे पास बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाई भी लगा सकता हूँ और बिसाइड। सेट जो है, सिट की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि टेंस कौन सा है, पास्ट, और पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है।
हाँ, पूरे पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, चाहे वो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। कैसे सर, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। हाँ, देखो जरा अगला वाक्य, माई विलेज इज बाय या बिसाइड द रिवर, का मतलब क्या है, मेरा गांव जो नदी है उसके नजदीक या उसके किनारे है। कहते हैं ना कि यमुना किनारे बसा है आगरा, किनारे कह लो या पास कह लो, बात तो ये ना, है ना। तो आप क्या लगा दोगे वहां पे, बाई या फिर बिसाइड लगा दोगे। क्लियर है, पक्का, देख लो, पूछ लूंगा फिर मैं, ठीक है। आगे बढ़ा फिर, ठीक है। अगला देखो जरा, अब बाई का प्रयोग किसके अर्थ में किया जा रहा है, ड्यूरेशन यानी अवधि, वो के दौरान ड्यूरिंग होता है, वो ड्यूरिंग होता है, लिख लें जी। क्या करें, आप ये लिखवाना चाह रहे हैं क्या, क्या लाइट लिखवा रहे हो, कहाँ खो गए तुम आज, क्या हो गया तुम्हें, लाइट में आओगे। देखो जरा इसका अर्थ समझते हैं, ड्यूरेशन यानी अवधि, यानी अब बाई का प्रयोग जो है वो किसके लिए हो रहा है, अवधि बताने के लिए हो रहा है, ठीक है। कैसे बता, ठीक है, देखो जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। आई ट्रेवल्ड यानी मैंने यात्रा की, फ्रॉम मुंबई यानी मुंबई से, टू आगरा यानी आगरा के लिए, बाई नाइट मतलब ड्यूरिंग द नाइट, मतलब रात्रि के दौरान, यानी वो जो अवधि थी वो किसकी थी, वो नाइट की अवधि थी। अगर मैं बाई डे लगा दूं तो दिन के दौरान, यानी समय किसका था वो, दिन का, और रात की बात करूंगा तो रात का समय होगा। यहाँ पे फिलहाल कब यात्रा की थी, रात में यात्रा की थी, है ना। तो ये क्या बता रहा है, ड्यूरेशन, क्या बता रहा है ये, ड्यूरेशन बता रहा है। तो यहाँ पे बाई का मतलब के दौरान, ठीक है, बाई नाइट मतलब रात्रि के दौरान, ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, आई ट्रेवल्ड फ्रॉम मुंबई टू आगरा ड्यूरिंग नाइट, ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है भाई, समझ गए। ड्यूरिंग किससे आया है, ड्यूरेशन से, ठीक है ना। हाँ, अच्छा आपने सुना होगा, जैसे चलो हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप इंक्वायरी लेने आते हो तब क्या पूछते हो कि सर कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कितनी अवधि के लिए होगा, कितने समय के लिए होगा, कितना चलेगा, तो ये वही है, ठीक है, ये वही है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो जरा, दर्शन जी पूछे, जी, लेकिन यहाँ पे हम नाइट की बात नहीं कर रहे ना, कि नाइट में काम करते हैं ये वो नहीं, ठीक है। जनरली जब हम रात्रि के दौरान अक्सर कर काम करते रहते हैं या रेगुलर हम काम करते हैं तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, एट लगाते हैं, ठीक है। और अगर किसी पार्टिकुलर नाइट की बात हो रही है, उस रात मैंने बहुत मतलब काम किया जो भी है, तो आप वहां पे क्या लगाओगे, इन लगाओगे, ठीक है। पार्टिकुलर नाइट के लिए इन लगाते हैं, और जनरली हम नाइट के लिए क्या लगाते हैं, हम एट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या बात हो रही है, के दौरान की बात हो रही है, तो के दौरान के अर्थ में हम ना एट लगाएंगे ना लगाएंगे, हम इन क्या लगाएंगे। पता कैसे चला सर यहाँ पे क्या चल रहा है, पता चल रहा है ना कि यात्रा की तो दौरान ही की होगी ना, तो क्या लगाओगे आप, बाई लगाओगे, ठीक है। क्या लगाओगे, बाई लगाओगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, देखो अगला देखो, द सन, सन यानी सूरज, देखो हेवनली बॉडीज कह लो या फिर ऐसे कह लो, जो यूनिवर्स में एक ही चीज है, ठीक है। जैसे अभी सूरज की हमारे जो जो आकाश गंगा है हमारे में, तो कितने सूरज हैं, तो ऐसे जो चीजें होती हैं उनके पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, चाहे वो सन हो या मून हो, ठीक है, अर्थ हो, कोई भी हो, ठीक है। क्या लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, देखो जो सीरियसली पढ़ने आए हैं उनके चेहरे से मुझे पता चल जाता है, और जो ऐसे यहाँ के चलो देखते हैं, हमें रायता और रबड़ी मलाई और क्या बोलते हैं मोमोज और सब परोस परोस के चढ़ाएंगे हमारे ऊपर, और इतना आसान बन जाएगा जैसे रबड़ी को खाना होता है, तो पढ़ाएंगे, वरना टीचर बेकार। तो ऐसे तो किसी टीचर से नहीं सीख सकते, ठीक है। आपको दिमाग अपना अप्लाई करना पड़ेगा, और तुम ये समझो कि नील सर is able to speak English fluently, so why should I not speak this much fluent English?
I should also be like that in few days only. कि नील सर इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे और ये फलाना देखा ना मिस्टर, मैंने कल देखा था इंस्टाग्राम पे बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था, चलो आज नील सर की क्लास में और आज ही सीख के आते हैं। तो भैया एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, वक्त लगता है, स्टेप्स होती है। स्टेप्स मतलब सीढ़ी, सीढ़ियां जानते हो ना, ये सीढ़ियां, सीढ़ियां तो होती हैं ऐसे। सबसे पहली सीढ़ी पता है इतनी बड़ी होती है, जो सबसे पहली सीढ़ी पता है होती नहीं है, होती तो वही यही है, पर वो लगती ऐसी है। क्यों? क्योंकि आपका बेस खाली होता है, आपको पता नहीं होता चीजें, और पहली आप क्या सोचते हो इतनी बड़ी है, आगे तो टफ आती जाती चीजें, तो आगे वाली इतनी बड़ी होगी, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ पहली वाली सीढ़ी बड़ी लगती है, उसके बाद में छोटी होती जाती है। चीजें बेशक टफ होती जा लेकिन छोटी होती जाती हैं। आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, या मान लो क्रिकेट खेलने जाते हो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, 3 दिन दर्द करता है बदन, करता है, या आप मान लो 6 महीने बाद घर का काम कर दो कोई खेती वेती का, 3 दिन दर्द करेगा बॉडी आपका, करेगा। अब आप कहो, अब पता है क्या होता है, गर्ल्स आप लोग शादी के बाद, ये आपकी बड़ी दिक्कत है, जो लाडली होती हैं घर में, कभी काम तो किया नहीं होता है, अब गए ससुराल, अब तुम सोचो ससुराल में भी डंडा लेके भागो, छोटे भाई की तरह, छोटे भाई बड़े भाई के पीछे भागते थे, वैसे हस्बैंड और सासू ससुर के पीछे, तो ऐसा तो वहां नहीं चलेगा। अब मान लो आपसे वहां थोड़ा काम करा लिया, अब आपको थोड़ी थकान होगी, तो आपको क्या लगता है कि मेरे से काम नहीं होता है, अब एक दिन किया, फिर दो महीने बीमारी का बहाना लगा दिया, ऐसा अक्सर का होता है ना, हालांकि अक्सर की ऐसा नहीं करती। तो वो भाई एक दिन किया तो 3 दिन या 2 दिन दर्द होगा, उसके बाद रोज करोगे तब दर्द नहीं होगा। आप जिम करने जाते हो, वर्कआउट करते हो, एक दिन करोगे 2-3 दिन दर्द करेगा, फिर चौथे दिन से दर्द होना बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर बॉडी उस हिसाब से ढल जाती है। इसी तरह से सब्जेक्ट शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये दिक्कतें हमेशा के लिए रहेंगी ऐसी कोई गारंटी नहीं देगा, और देता है तो वो बेवकूफ है, ठीक है। एक बात आपने सुनी होगी, फिर से बूढ़े बड़ों की, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, जैसे रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। पत्थर हल्की सी चोट मार के जिस कमजोर सी रस्सी को टुकड़ों में बांट सकता है, बार बार रस्सी, ये आया कहां से था कॉन्सेप्ट, पहले कुएं होते थे और लेज मतलब रस्सी और बाल्टी बांध के डाल देते तो उसमें बार बार खींचते थे, ठीक है, ऐसे खींचते थे, तो उसमें क्या गड्ढे पड़ जाते थे। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, टू रिवाइज, प्रैक्टिस का मतलब होता है टू रिवाइज और टू रिपीट समथिंग, वो हो गया प्रैक्टिस। अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास किसका करते हो, जो पहले आपने पढ़ लिया हो, कर लिया हो, अब उसका क्या कर रहे हो, अभ्यास, ठीक है। तो वो बार बार जा रही तो वो प्रैक्टिस चल रही ना उसकी। तो जब इतनी कमजोर सी रस्सी पत्थर को गड्ढे कर सकती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये भाषा तो हमारी बनाई हुई है भाई, बेशक विदेशी ने बनाई, लेकिन वो तो आदमी था, कोई इंसानी तो था। तो जब इंसानों की बनाई हुई चीजें इंसान नहीं कर पा रहा है, तो क्या करोगे भाई। हमारे जो वैज्ञानिक है, जो भगवान काम कर रहे थे वो वैज्ञानिक कर रहे हैं कि नहीं, लगभग मरे हुए इंसान को लगभग जिंदा कर रहे हैं भाई। दिल दूसरे का दूसरे में डाल दें, दिमाग दूसरे का दूसरे में डाल दें, आंख डाल दें, हाँ, खोपड़ी खाली हो जाए तो बाल लगा दें, जैसे खेत में पौध रख देते हैं वो वैसे क्या खोपड़ी पे बाल उगा देते हैं, दांत नहीं डाल दें, हाँ, क्या नहीं करते हैं बताओ जरा। खत्म हो गया पूरा सिस्टम, सुनने की मशीन लगा दें भाई। भगवान पहले वो जो महाभारत में होता पानी में युद्ध देखा जाता था ना, मोबाइल में देख लो, पहले आकाशवाणी होती थी, आज भी आकाशवाणी हो रही है इंटरनेट से कि फलाने फलाने दिन दिन आंधी तूफान आने की संभावना है, ये भी पता कर लेते हैं कितनी स्पीड से ये चल रहा है, अरे किलोमीटर अंदर तक पता कर लेते हैं कि इसके नीचे ये है, सब कुछ तो पता कर लेते हैं बताओ। हाँ, ये पता कर लेते हैं कि 10,000 साल पुरानी चीज है, सब तो पता कर लेते हैं भाई। क्यों? आप बताओ भाई,
दूसरे ग्रहों पर जाके ये पता कर लिया कौन सी गैस कौन से ग्रह पे, कौन से ग्रह पे कब पानी था, सब तो कर लिया। तो ये छोटी मोटी लैंग्वेज सीखने के लिए इतने क्यों परेशान हो भाई? सब होगा, बस रटना नहीं। मेरी जिम्मेदारी है इसको हलवा बना दूंगा, ठीक है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। कौन सी मेहनत? आपको मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा और इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। और इसको बहुत बड़ी मेहनत कह रहे हो तो कह लो, और ये भी नहीं कर पा रहे तो विद्या कसम से ही कह रहा हूं, आप लोग किसी चीज के लिए बड़े ही नहीं बने हो, और ना ही कोई अच्छी चीज आपके लिए बनी है। फिर तो पता है क्या, फिर तो वास्तव में भाग्यवान से तुम। बप्पू जमींदार है तो लेके दे देगा काम, और नहीं है तो करो बेलदारी 300 रुपये 400 रुपये 450 रुपये। और नहीं बेलदारी करो तो पता क्या करोगे? 49 रुपये खर्च कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते। आईपीएल के कुछ मैच बचे होंगे शायद 2-4, लगा दो, किस्मत चमक गई तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा। अच्छा 1 करोड़ है कि 2 करोड़ है? 1 करोड़ रुपया प्लस वो थार गाड़ी कौन सी है? बोलो, गाड़ी भी, पैसा भी, मजे ही मजे। 49 रुपये रखो फिर जेब में, ठीक है, अगर ये नहीं कर पा रहे तो। और जो करोड़पति नहीं बनना चाह रहे, जो मेरे जैसे गरीबी में जीवन बिताना चाहते मेहनत करके, वो पढ़ लो, ठीक है, समझ गए? हाँ ठीक है भाई, चलो देखते हैं। वरना पता है क्या होगा, नहीं करोगे तो आज नहीं तो 3 साल बाद या 250 का रिचार्ज कर देना, 2 महीने बाद दे दूंगा, यही होगा। और किसी से झूठ बोल के, मामा के ताऊ की लड़की से, और वो मम्मी की बहुत हालत खराब है यार, 5 शर्ट डाल दी, बहुत खराब है, देखो यार रिश्तेदार का काम साथ देते हैं, ऐसा करोगे फ्रॉड, फेक, ठीक है, समझ गए? तो उसमें आ जाओ, पता चले कि पार्टी में दोस्त की चप्पल ही मिल रही है आपको पहनने के लिए, घर वाले नई चप्पल ही दिलाना भूल गए फिर आपको, समझ गए? ठीक है ना? हाँ, पता चले फिर ऑटो वाले के भी ये सोचो, ऑटो वाले किराया मांगना भूल जाए हमसे, बस से लटकते लटकते यार 5 रुपए बच जाए चौराहे से उस चौराहे की, ऐसी नौबत आ जाए। ऐसा चाहते हो तो चुपचाप से ध्यान दो, ठीक है। और जो करोड़ों करोड़ों कमाना चाहते हैं, मेरी पढ़ाई से करोड़ों नहीं कमाओगे भी शुरुआत में, पर जो करोड़ों कमाना चाहते हैं वो प्लीज 49 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब देखो वेद का आ गया, ठीक है, शांत बैठ जाए, 2 मिनट में खत्म हो रही क्लास, ठीक है। वेद का प्रयोग हम से या के द्वारा के रूप में किसके लिए करते हैं? टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है, औजारों के लिए। अभी मैंने बताया था, यानी कौन से औजार जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है, कोई काम करते हैं जिसकी सहायता से। जैसे अभी मैं राइट कर रहा हूं तो किसकी सहायता से कर रहा हूं? तो मैं क्या लगाऊंगा? आई एम राइटिंग विद पेन, ठीक है। वहीं मैं अगर इसको, अगर जैसे मान लो तो व्हाइट बोर्ड है, और वैसा डिजिटल बोर्ड है, अगर व्हाइट बोर्ड होता तो डस्टर वगैरह जो होता उससे उसको साफ करता, तो वो क्या था, मैं क्या करता उससे? विद करता, क्या करता? विद करता। आप जैसे मान लो लकड़ी काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? वहां पे वेद कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? वेद कर रहे हो, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं। ही राइट्स विद अ पेन, वो पेन से लिखता है। शी कट्स द एप्पल विद नाइफ, नाइफ यानी क्या होता है? चाकू, तो वो चाकू से काटा नहीं काटती है, ठीक है, समझ गए? चलो लिख लिया, आगे बढ़ा जी। जी लिखो बराबर, बस आप लोगों का 2-3 मिनट और काम है ना, ज्यादा। आज टेम्परेचर बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, हाँ उमस। डन, निशा डन, लिखो, सीट दे दूंगा, हाँ? 2 स्लाइड और रही, देखें जरा। अब मेरी बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, बड़े ध्यान से समझे, ये एग्जाम्स में आता है। मैंने अभी पेन से लिखा तो क्या लगा था? अगर मैं पेंसिल से लिखूंगा, याद रखना,
या मैं इंक, इंक मतलब क्या होता है, स्याही से लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे विद नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इनको क्या माना जाता है, अनकाउंटेबल, और इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ना कि विद, ठीक है। लिख लें, जैसे ही राइट्स इन पेंसिल, ही राइट्स इन इंक, ठीक है। विद का मतलब पेन होगा तो विद लगाएंगे, पेन होगा तो हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, ठीक है, लिख लें। हाँ, पेन होगा तो विद, पेंसिल होगा तो इन, हाँ, ठीक है। चलो लास्ट देख लो, देखो जरा, विद का प्रयोग और भी अर्थ में होता है, किसमें, के बावजूद भी या के रहते हुए भी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंस्पाइट ऑफ, यानी विद इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। अच्छा सुनो, इंस्पाइट का एक सिनोनिम और होता है, क्या, डिस्पाइट। अब सुनो, एग्जाम्स में एरर कैसे देंगे, डिस्पाइट के प्लस में ऑफ लगा के दे देंगे, डिस्पाइट कभी ऑफ नहीं लेता है, लिख लेना इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्पाइट कभी ऑफ नहीं लेगा, और इंस्पाइट हमेशा ऑफ लेगा, या तो इंस्पाइट को बिना ऑफ के दे देंगे, या डिस्पाइट को ऑफ के साथ दे देंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ नहीं आता। एग्जांपल समझो जरा, विद ऑल हर हेल्थ, सॉरी वेल्थ, वेल्थ मतलब क्या होता है, धन, वेल्थ मतलब होता है धन, संपत्ति, ठीक है। तो उसके सारी संपत्ति के बावजूद भी वो कैसी है, नाखुश है, यानी बहुत पैसा है उस पर, बहुत धन संपत्ति है, उसके बावजूद भी वो अनहैप्पी है, यानी नाखुश है। अगला देखो जरा, विद ऑल हिज बैड हैबिट्स, उसकी सारी बुरी बुरी आदतों के बावजूद भी वो कैसा है, अच्छा आदमी है, बना दिया जाता है कोई भी, पैसा वैसा होता है तो बुरी आदतें भी अच्छी लगने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे विद का मतलब क्या निकल रहा है, इंस्पाइट ऑफ, यानी के बावजूद भी या के रहते हुए भी, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, पक्का सबके डाउट्स क्लियर है, ठीक है। तो जय हिंद सभी को, एंड जय माता दी, थैंक यू क्लास।